डॉक्टर रचना, आप एक लाइफ कोच है, हीलर है। आप कई स्टूडेंट्स से को काउंसलिंग देती है, नॉट इवन स्टूडेंट्स, इवन पेरेंट्स, इवन एजुकेटर्स। आप कैसे दे आपको क्या लगता है, लाइक व्हेन आज जब हम देखते हैं कि 10 एंड 12 के बच्चे, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स, समटाइम्स दे फील लाइक, ओ माय गॉड, ये ब्रेक, आई टोल्ड यू, लाइक लाइफ एंड डेथ मोमेंट, दे आर टेकिंग एज लाइफ एंड डेथ मोमेंट। आपको क्या लगता है कि आप कैसे बच्चों को uh, इस वक्त क्या बोलेंगे, लाइक इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल को? Absolutely, even the entire society actually, they judge students by the marks. They do not see उनके potential क्या है, intelligence क्या है। यहाँ आप इस पे आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच मौसमी जी, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपने शायद इंट्रोडक्शन में एक चीज़ आप भूल गई हैं, मैं गवर्नमेंट टीचिंग में हूँ 12 सालों से। एजुकेटर ही। तो यस, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इस टॉपिक पर ये इतनी अच्छी डिस्कशन को स्टार्ट किया है ताकि स्टूडेंट्स को इनसे इंस्पायर वो हो सके। देखिए, बोर्ड परीक्षा जो है वो जीवन की परीक्षा या सीखने का एक पड़ाव है। ये इस पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, ये एक माइलस्टोन है, बट मंजिल नहीं है। ये सीखने की सीढ़ी है, जीवन की अंतिम परिभाषा नहीं है। बहुत सुंदर टॉपिक पे, और इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जीवन की अंतिम या सबसे बड़ी परीक्षा नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे भारतीय इस परिवेश में ये सबसे पहला पड़ाव होता है बच्चों का, जब इतने बड़े लेवल पे वो एग्जाम देते हैं और उनके लिए एक भय का माहौल क्रिएट किया जाता है पेरेंट के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। मैंने देखा है कि घर में हम भी अपने बच्चों को कहते हैं मेहनत करो, 10th आ गया है, अब तो मेहनत कर लो, अब अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं होगा, आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा। और ये जो प्रेशर है, कई बच्चे हैंडल कर लेते हैं, कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले तो इसको प्रेशर के तरीके से बच्चों पर ना थोपे, वो स्कूल हो या घर का माहौल हो। और हम टीचर्स भी जो हैं वो हमेशा बच्चों को प्रेरित करने का कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे हमसे भी गलतियां होती हैं। हम उन्हें मार्क्स ज्यादा लाने के लिए बार बार कहते हैं। यहाँ पर हमें भी थोड़ा सा संभलने का जरूरत है। और ये एग्जाम बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हर जगह बिना 10th के एडमिट कार्ड और रिजल्ट के कहीं भी अगर आप कोई काम करते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा यहाँ पर ये एक पर्सपेक्टिव हो जाता है कि इसको लेकर ये एंट्री कार्ड की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन यस, बच्चे पढ़ें, लेकिन इस पर स्ट्रेस लेकर आगे ना बढ़ें। कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा नंबर नहीं लाता है लेकिन बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है ना। मेरे भी दो बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाता है, लेकिन वो ठीक डॉक्टर आशीष जी ने जैसे कहा कि बहुत दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। और एक मेरी बेटी है जो बहुत अच्छा नंबर लाती है लेकिन दूसरी फील्ड में वो नहीं अच्छा कर पाती है। तो सबका अपना अपना अपने दिमाग से वो चलते हैं, उनकी अपनी अंदर की जो बहुत सारी क्षमता है ना, वो अगर उस अनुसार चले तो ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन प्रेशर नहीं बनेगा बच्चों पर इसके लिए। थैंक यू सो मच। You are teaching since a long time. You have met all kinds of students. लास्ट बेंचर से लेके फर्स्ट बेंचर, आपने अपने बच्चों का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। और आप प्राइवेट काउंसलिंग भी करती है, लेकिन यहाँ पे कभी ना कभी आपको ये फील हुआ, हाउ मच प्रेशर डू पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस ऐड टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग बोर्ड यस। एग्जाम? जैसे आपने कहा, अरे बोर्ड आ गया, अब तो पढ़ ले। हाँ, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं इस पे अच्छे तरीके से इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एनएलपी ट्रेनर भी हूँ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मैं लोगों का क्या करती हूँ, फोबिया क्योर करके हमारा एक टेक्निक है। और मैम, आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि जब हम फोबिया क्योर करने जाते हैं किसी भी बच्चे का, तो उसके अंदर जो सबसे पहला फोबिया बैठा होता है, जो डर बैठा होता है, वो बचपन का और माता पिता का दिया हुआ डर होता है। और वो बच्चा जो डरा सहमा रहता है वो आगे चल के भी, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बोला कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाते हैं और भूल जाते हैं, या इंटरव्यू में जाते हैं जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये वही बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा डरे सहमे रहते हैं, और डर की वजह से, फियर की वजह से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है।
वो खुद पे ना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को नहीं समझ पाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। तो ये जो डर है, शायद ये, मैं ये नहीं कह रही कि 100% बोर्ड एग्जाम से आ रहा है, बट यस, फर्स्ट जो फेयर है वो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है। तो इसको मतलब हम सब जो गार्जियन है, वो टीचर हो सकते हैं, घर के पेरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसको एक पड़ाव की तरह समझाने का प्रयास करें कि ये तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी तैयारी की परख होती है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के थ्रू, आप प्रेशर में परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, है ना, तो डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस मुद्दे को उठाना होगा, न कि आप कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये जो फियर और फोबिया है, सचमुच बहुत खतरनाक डेंजरस तरीके से बैठ जाता है बच्चों के दिमाग में। और मैंने देखा है, मतलब एक बच्चा था, पवन नाम का स्टूडेंट है, 4 सालों से वो प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत 99% मार्क्स आए थे, और उसका नीट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। 99% वाले बच्चे का नीट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि उसने बोर्ड एग्जाम तो रट्टा मार के कुछ भी करके बहुत अच्छा नंबर वो ला पाया, लेकिन उसके अंदर जो फियर था ना, जो फोबिया है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हैं। लेकिन हमें बेसिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, स्कूल में भी क्लास 6 स्टैंडर्ड से ही इस इन सारी चीज़ों पर सिखाने की ज़रूरत है कि इसको बस एक पड़ाव समझो, इसको आखिरी परीक्षा ना समझो। आपको कैसे क्या लगता है कि ये कभी कभी बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे स्कोर, अगर इफ दे स्कोर लो, द स्कोरिंग लो इन बोर्ड एग्जाम्स रियली लिमिट अ स्टूडेंट्स फ्यूचर? अभी हमने बातें we have discussed that that will not limit a student's future, but are we preparing children to handle failure as a part of the learning journey? ये तो हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे कम नंबर, they have scored a less but they are doing great, but are we preparing, क्या हम बच्चों को तैयार कर पा रहे हैं फेलियर को एज ए लर्निंग जर्नी की तरह लेने के लिए? नहीं, अभी तक तो शायद हम नहीं तैयार कर पाए हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम सबने अभी डिस्कस किया, सचिन तेंदुलकर हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, इन्होंने, मैं क्लास 10th भी शायद न नहीं किया है। ये सब ऐसे सक्सेस देने वाले पूरी दुनिया में, जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक ने बोला कि ये नौकरियां देने वाले लोग हैं, जो कि मेट्रिकुलेशन को भी जिन्होंने पूरा नहीं किया है। और हमने एक क्लर्क बनाने की प्रैक्टिस अपने बच्चों को दे रखी है। क्लर्क बनाने की प्रैक्टिस का मतलब खूब अच्छा लिखो, खूब तैयारी करके लिखो, एकदम बढ़िया से लिखो। हमने बस उसको क्लर्क बनाने की प्रैक्टिस दी है। हम उसे ये नहीं तैयार कर रहे हैं कि अगर वो अपनी पर्सनालिटी को मतलब डेवलप करेगा, उसका विकास करेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। मार्क्स सिर्फ उसके लिए एक क्राइटेरिया है, उसके पूरे जीवन का वो निर्णय सिर्फ उस मार्क्स पे नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू करें कि वो क्लर्क बनने की तैयारी ना करें, वो नौकरी देने वाले बनने की तैयारी करें, उसकी पूरी अभिव्यक्ति, उसकी पूरी पर्सनालिटी पर अगर हम काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम मार्क्स भी आता है तो चलेगा। अभी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक न्यूज़ पढ़ा कि डीएम सर जो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी तुरंत की ज्वाइनिंग थी, मतलब लाल बत्ती वाली गाड़ी पाने के लिए लोग जान देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सालों साल, लेकिन लाल बत्ती गाड़ी जब मिली है तो उसको हम हैंडल नहीं कर सके, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, और हम दुनिया से खुद अपनी हमने जान ले ली, जाने की तैयारी कर ली और चले गए 2 लगातार। मतलब ये बहुत, आपने शायद न्यूज़ सुना होगा ये इस तरह। तो ये ब्रिलियंट होने का, ये एक्सीलेंस पाने का क्या मतलब है कि जब आप जीवन में ही कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें इस तरह से बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि वो अपनी पूरी अभिव्यक्ति, पूरी पर्सनालिटी पर काम करें, ना कि सिर्फ मार्क्स पर। ये बहुत दुखद है, लेकिन मौसमी जी, सचमुच आज भी हम बच्चों को मार्क्स के बेस पर ही उनको जज करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। डू वी एक्चुअली लाइक, आप बहुत काउंसलिंग देते हो, यू आर अ कोच, यू आर अ हीलर, बट what warning signs should parents and teachers watch for in students under exam stress? क्योंकि कई बार है, अभी बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं। आई जस्ट मेट अ पेरेंट फ्यू डेज बैक, वो कहीं जा नहीं रही थी, तो आई जस्ट सेड कि क्या बात है आप? नहीं, मेरी बेटी बहुत स्ट्रेस में है, बोर्ड्स के एग्जाम है, रो देती है, अचानक रो देती है, रूम से हम्म। बाहर नहीं निकलती है। There must be some warning signs. So what are those warning signs so that parents, teachers, they can
understand that the child is in stress? यस। सबसे पहले तो उनका स्लिप डिस्टरबेंस हो जाता है। अगर आपका बच्चा अच्छे से सो नहीं रहा है, अगर वो 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहा है, तो वो प्रेशर में है। तो ये स्लिप डिस्टरबेंस होता है। उसके बाद उसकी एपेटाइट, उसकी भूख कम हो जाती है, बच्चा खाना नहीं चाहता है। ये एक वार्निंग है यहाँ पे। उनको हेडेक होता है, आई मीन सिर दर्द। वो आपको बार बार आके कहेंगे सिर में दर्द हो रहा है, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, और ये इस टॉपिक में मैं फंसा हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। सबसे जो लास्ट है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। बच्चे, आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं बच्चा खुद में ही नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं कर रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, साइंस में नंबर कम आ जाएंगे तो आगे मैं क्या करूंगा। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक उनका चलता है, ये बहुत सारा जो चीज है जो पेरेंट को समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा आपको अच्छे से सो नहीं रहा है, अच्छे से खा नहीं रहा है, और उसकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, तो वो नंबर हो सकता है अच्छा लाए, लेकिन बाद में वो इन चीजों को लॉन्ग टर्म वो खींच के नहीं नहीं ले जा पाएगा। तो इसको अभी से थोड़ा सा देखने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है, बच्चों से बात करने की जरूरत है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर ये टॉपिक नहीं तुमसे जच रहा है, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इस पे नहीं भी अगर अच्छा होगा तो भी हम आगे कुछ कर लेंगे। तो बच्चों को ना कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, उन्हें प्यार से, एम्पैथी से, जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बोला कि उनको सहानुभूति से समझाने की जरूरत है कि इसको इस तरीके से लेना है कि ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तुम्हारे लाइफ का लास्ट वैसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पूरे जीवन को ही बदलने वाला है। ये एक माध्यम है, पहला दौर है। तो इसको अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से वहां पे समझाने की जरूरत है और बच्चों के साथ लगने की जरूरत है। अगेन द सेम क्वेश्चन, मैं बार बार यही पूछना चाहती हूँ, क्या बोर्ड एग्जाम्स को हम रीफ्रेम कर सकते हैं कहीं ना कहीं? क्योंकि बच्चे अभी रात दिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि रोट लर्निंग, एक्चुअली मार्क्स मार्क्स चाहिए। मार्क्स मिलेंगे तभी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो पेरेंट्स, एज जस्ट डॉक्टर लेटर जस्ट नाउ डॉक्टर आशीष सेड, यस, इट्स पेरेंट्स आर आल्सो इन अ डिलेमा, एवरीबॉडी इज इन अ डिलेमा। अगर नंबर नहीं लाए, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, अगेन दे विल बी इन अनदर स्ट्रेस। तो यस। यहाँ हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझे कपिल शर्मा बनना है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करना है, तो बोलना है ठीक है, बन जाना, पहले मैट्रिक अच्छे नंबर से पास हो जाओ। तो अगर वो किसी भी चीज के लिए, मतलब मैं ऐसे ही मजाकिया तौर पे कह रही हूँ कि बच्चा अपना व्यू रखता है, अपनी बातों को कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं। हम सब सुनना नहीं चाहते हैं। हमने बस वो एक लेबल लगा दिया है कि ये इतना अच्छा नंबर लाएगा, ये ऐसा करेगा, इतना मार्क्स आएगा तो इस कॉलेज, जैसे कि अभी डॉक्टर आशीष ने बोला, डॉक्टर अभिषेक ने बोला। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको इस बारे में बात करने की बच्चों से, स्पेशली उन्हें ये बताना है कि बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी मानसिक शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। उस प्रेशर की वजह से वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। मेहनत करो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, कंपैरिजन नहीं करना है हम सबको। टीचर्स को भी नहीं चाहिए कि एक बच्चे का दूसरे से करे, पेरेंट को भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा जो है रिजल्ट को प्रेशर, मतलब रिजल्ट का प्रेशर लेके अगर हम काम करते हैं, तो वो रिजल्ट जो है वो जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता है। तो आपका जो वैल्यू, हमें बच्चों को बताने की जरूरत है कि आपका वैल्यू मार्क्स से नहीं है, आपके व्यक्तित्व और प्रयासों से है ना। तो बिल्कुल इसमें सबको जागरूक करने की जरूरत है, पेरेंट को, टीचर्स को, बच्चों को भी, और बच्चों के साथ बहुत मिलने घुलने की जरूरत है। अभी लास्ट ईयर मौसमी जी, 1 मिनट मैं लूंगी, मेरी बेटी का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम, वो सीबीएसई टॉपर रही है, और उसको रात रात भर वो पढ़ती थी, तो मैं रात में जब भी उठती थी तो उसको हक करती थी, उसको थोड़ा सा टच करती थी, उसको सुलाने के लिए जबरदस्ती ले जाती थी। मुझे महसूस हुआ कि ये जो मेरा तरीका था, शायद मतलब उस वजह से ही वो बहुत आराम से 99% उसने स्कोर किया है, लेकिन प्रेशर नहीं था उसको, बहुत इजी तरीके से। तो हम अगर पेरेंट भी जागरूक होते हैं, टीचर्स भी जागरूक होते हैं, तो बच्चा निश्चित रूप से मानसिक शांति के साथ अच्छा रिजल्ट भी करेगा। और अगर अच्छा मार्क्स नहीं भी आता है, तब भी हमें उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है। वन मैसेज
there are so many, parents watching, would be watching this, educators and children, students specifically, appearing for boards. What message would you love to give today? यस, मेहनत कीजिए और तुलना नहीं कीजिए। जैसे अभी किसी ने कहा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो प्रेशर में आके बहुत ज्यादा अपने आप को टेंशन और स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है। आप अपना काम करिए और मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, वो आपके ही होंगे और उससे आपकी दुनिया बदलने वाली बहुत ज्यादा नहीं है। तो अपने आप पर भी ध्यान देना है और बिना स्ट्रेस के एग्जाम की तैयारी करना है। Dr.